हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस और उसकी लिमिटेशंस के बारे में। तो समझिए बेटा ध्यान से इधर। दीज आर द पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। मतलब समझिए बेटा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मान लो हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड किसके बराबर होती है बताओ? हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम के। वेरी गुड। अब डिस्टेंस क्या होती है? बेसिकली हमारी एक तरह से लेंथ ही है, तो डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं बेटा हम? लेंथ। टाइम का क्या आ गया? टाइम। तो डेट मीन जो स्पीड आई है हमारी वो क्या आ गई बताओ? लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर कितनी आ गई बेटा हमारी? -1। डेट मीन्स स्पीड इक्वल टू लेंथ की पावर 1 एंड टाइम की पावर -1। इसका मतलब अब देखो, लेंथ क्या होती है हमारी? फंडामेंटल यूनिट होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। टाइम भी क्या होती है हमारी? फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट होती है, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था। तो डेफिनेशन से समझिए, दीज आर द पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर है वो क्या कहलाएंगे? इस स्पीड की क्या कहलाएंगी बताओ? डायमेंशंस। जैसे यहाँ पे 1 क्या आ गया बताओ? तो डायमेंशंस ऑफ, बताओ बेटा स्पीड की डायमेंशंस क्या आ गई? द डायमेंशंस ऑफ स्पीड, द डायमेंशंस ऑफ स्पीड इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। लेंथ में कितनी आ गई बेटा? 1 और -1 किस में आ गई हमारी? टाइम में। इज के लिए वेरी गुड बेटा। अब देखो, हमारे जो हमने अब तक हमने पढ़ा था 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी ना? कौन कौन सी होती हैं पता है आप लोगों को? बताओ कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी बेटा हमने? तो देखिए, अब तक हमने पढ़ा था 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी पढ़ी थी? पहली पढ़ी थी बेटा हमने मास, दूसरी क्या पढ़ी थी बताओ? लेंथ, तीसरी क्या पढ़ी थी? टाइम, चौथी बताओ? इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी बताओ? बोलो? टेम्परेचर, 6 बताओ बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7th बताओ? लुमिनियस इंटेंसिटी। पढ़ी थी ना बेटा हमने सबकी? अब फिर हमने सबके इसकी क्या पढ़ी थी? हमने इनकी सबकी यूनिट्स पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? इन सबकी यूनिट्स। समझ गए? क्या पढ़ी थी इन सबकी हमने? यूनिट्स। तो बताओ, मास की यूनिट क्या पढ़ी थी बेटा हमने? केजी। लेंथ की क्या पढ़ी थी? मीटर। टाइम की क्या पढ़ी थी? सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ी थी? एम्पियर। टेम्परेचर क्या पढ़ी थी बेटा? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या पढ़ी थी? मोल। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी क्या पढ़ी थी? कैंडेला। समझ गए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या पढ़ी थी? मोल। और यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी क्या पढ़ी थी हमने? कैंडेला। पर आज जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट्स का तो नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसका है? डायमेंशंस का। तो देखिए, हमारी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की? ध्यान समझना बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या क्या डायमेंशंस हैं? बोलो। मास के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम? बोलिए, मास के लिए क्या यूज करेंगे? यूनिट तो केजी है। मास के लिए जो डायमेंशंस यूज करते हैं बेटा वो यूज करते हैं हम कैपिटल एम। लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? एल। टाइम के लिए टी। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई या फिर ए। टेम्परेचर के लिए वही के, केल्विन वाला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए वही कैंडेला यूज करते हैं। आगे बात समझ में आपको? वेरी गुड। अब याद रखना, ये MLT डायमेंशंस नहीं होती, इनके ऊपर जो पावर होती है वो क्या होती है हमारी? डायमेंशंस होती हैं। जैसे अब इसके बाद आता है बेटा हमारा, देखिए ध्यान से आगे, ये समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए सबका। क्या लिखना आना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी
द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशंस, in terms of its dimensions is called डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब बताओ क्या मतलब समझ में आया? जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन करेंगे डायमेंशंस की फॉर्म में तो उसे क्या बोलेंगे हम? डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे अभी हमने करा था स्पीड, क्या पढ़ा था स्पीड बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस बेसिकली क्या होती है हमारी? एक तरह से लेंथ ही होती है, तो लेंथ का कितना आ गया? L, और टाइम का कितना आ गया बेटा? T। समझे? और ये हमेशा ना एक्सप्रेशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। तो बताओ ये लेंथ का कितना आ गया? L, टाइम का कितना आ गया? T। तो डेट मीन्स कितना आ गया बेटा हमारा? L, T को ऊपर भेजो कितना होगा? -1। तो कितना आ गया डायमेंशंस फॉर्मूला? LT -1। समझ गए? तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया बेटा हमारा? LT -1। अब देखो यहाँ पे स्पीड है इक्वल टू किसके बराबर हो गया बताओ? LT -1। ये क्या आ गया बेटा हमारा? इसका स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। क्लियर हुआ? स्पीड का क्या आ गया हमारा? ये डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे देखिए, इसके बाद जो हम बात करेंगे डायमेंशनल एक्सप्रेशंस की। किसकी बात करेंगे हम इसके बाद? डायमेंशनल एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ से डायमेंशनल एक्सप्रेशन की, यदि हम डायमेंशनल एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने कोई क्वांटिटी लिख दी। क्या लिख दी? कोई भी क्वांटिटी लिख दी और उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। क्या लिख दिया हमने उसका यहाँ पे? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वांटिटी का? डायमेंशनल एक्सप्रेशन। समझ गए? कंफर्म? गुड। अब देखिए हम कुछ जनरल डायमेंशनल एक्सप्रेशन निकालना सीखेंगे जनरल बातों के साथ। देखिए ध्यान से बेटा इधर, जैसे हम पहला निकाल रहे हैं, मान लो सबसे पहले हमने निकाला एरिया का। बताओ एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो बताओ लेंथ बेसिकली क्या है? एक लीनियर डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं बेटा हम? L में। ब्रेथ भी किससे मेजर करते हैं हम? L में, क्योंकि ब्रेथ भी एक तरह से लीनियर डिस्टेंस है। तो डेट मीन्स कितना आ गया बताओ? L की L से करी तो कितना हो गया बताओ? L²। तो इसको एग्जैक्ट हम कैसे लिखेंगे? एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया? कहीं मास तो आ ही नहीं रहा बेटा, तो m0 L⁻², और T0। तो ये क्या आ गया बेटा हमारा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। समझ गए? इन विच 2 इज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। समझ गए? इन विच 2 इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। कोई दिक्कत तो नहीं? 2 क्या है हमारा? डायमेंशन है लेंथ का। इज दैट क्लियर? वेरी गुड बेटा। अब देखिए नाउ सेकंड देखो, सेकंड में समझेंगे। सेकंड में हम मान लो सेकंड बात करें हम, सेकंड मान लो वॉल्यूम का निकालें। तो वॉल्यूम का बताओ क्या होता है? लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट। क्या होता है वॉल्यूम का बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। तो लेंथ का कितना आ गया बेटा हमारा? L। ब्रेथ के लिए कितना आ गया? L। हाइट के लिए भी कितना आ गया? L, क्योंकि सारी लीनियर डिस्टेंस है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया बताओ? L3। इसको एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं हम? m0 L3 T0। समझ गए? कंफर्म? नेक्स्ट देखो, मान लो हम बात करें डेंसिटी की। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ बच्चों? डेंसिटी का फॉर्मूला जैसे हम प्रीवियस क्लास में सीखे हुए हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अब बताओ मास को किससे नोट करते हैं हम? m से। वॉल्यूम को ऑलरेडी हमने अभी निकाला था, कितना आया था बेटा हमारा? L3। तो डेट मीन्स कितना आ गया बताइए? m⁻1 L⁻³ टाइम है नहीं इसमें, तो कितना आ गया? टाइम की पावर 0। तो डेट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। इज डेट क्लियर? जिसका नहीं होता उसकी पावर क्या लगा देते हैं बेटा हम? 0, क्योंकि किसी की पावर भी 0 वो किसके बराबर होती है हमारी? 1 के बराबर। कंफर्म? वेरी गुड बेटा। अब देखिए अगला, देखिए अब मान लो हम बात करें वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है हमारा बताओ? क्या होता है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेसिकली हमारी, बताओ क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली हमारी लेंथ ही होती है। तो लेंथ में कितना आ गया बेटा हमारा, एल ई आ गया, टाइम का क्या आ गया टी, तो कितना आ गया बताओ, एल टी माइनस 1। अब इसमें मास है नहीं, आप क्या लिख सकते हो, m0 L1 t माइनस 1। समझ गए, वेरी गुड बेटा। अब मान लो हम बात करें 5th नंबर पे लीनियर मोमेंटम की, किसकी बात करें, लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। तो बताओ मास का क्या होता है m, और वेलोसिटी का कितना आ गया बेटा, हमने अभी निकाला है L1 t माइनस 1। तो कितना आ गया बताओ, m1 L1 t माइनस 1। तो डेट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। गॉट इट, वेरी गुड बेटा। इसके बाद मान लो हम बात करें नेक्स्ट की, ये समझ में आ गया आप लोगों को, देख लो ध्यान से कैसे कैसे करा है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली लेंथ ही होती है हमारी, तो डिस्प्लेसमेंट का एल आ गया, टाइम के लिए क्या गया टी, टी को ऊपर ले गए तो टी की पावर -1 हुआ। तो डेट मीन्स मास कहीं है नहीं इसमें, तो m की पावर 0 L1 t माइनस 1। सेम ऐसे हमने किसका निकाल दिया, लीनियर मोमेंटम का। देखो बेटा नेक्स्ट देखो, मान लो हम नेक्स्ट बात करें एक्सेलरेशन की, किसकी बात करें, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होती है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब वेलोसिटी का बताओ क्या होता है बेटा, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, L1 t माइनस 1। टाइम का कितना आ गया t, तो डेट मीन्स कितना आ गया बताओ बेटा, L1 t एक पावर 1 है, ऊपर जाके एक -1 हो जाएगा, t की पावर -2। तो डेट मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज कितना आ गया बताओ, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t माइनस 2, क्योंकि हम मास कहीं भी नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था ना बेटा मास कहीं भी। वेरी गुड। मान लो हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स बताओ क्या होता है हमारा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है बेटा हमारा बताओ, मास की क्या होती है m, एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटा, हमने अभी निकाली है L1 t माइनस 2। तो डेट मीन्स कितना आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, m1 L1 t माइनस 2। समझ गए, कंफर्म। ये वाला फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, बहुत काम आता है बेटा, मास, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, ये जनरल फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा, देख लो ध्यान से, वेरी गुड। अगला देखो, हम बात करें नेक्स्ट, मान लो हम बात करें वर्क डन की, किसकी बात करें बेटा हम, वर्क डन की। तो वर्क डन आप बताओ क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का बताओ कितना आ गया हमारा बेटा, हमने निकाला है देखो m1 L1 t माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेसिकली लेंथ, तो L1 आ गया, तो डेट मीन्स कितना आ गया m1 L2 t माइनस 2। ये किसका आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क डन का। समझ गए। मान लो हम बात करें नेक्स्ट नंबर पे एनर्जी की, किसकी बात करें बेटा हम बेसिकली, तो एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होता है बताओ, एनर्जी बेसिकली हमारी वर्क डन के बराबर होती है। तो वर्क डन का कितना आ गया हमारा m1 L2 t माइनस 2। समझ गए, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट बात करें हम पावर की। पावर क्या होती है बताओ, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क का कितना है बेटा हमारा बताओ, m1 L2 t माइनस 2 अपॉन का टाइम का कितना आ गया t। तो डेट मीन्स कितना आ गया पावर का बताओ, m1 L2 t माइनस 2 बेटा, एक -1 और आ गया -3। तो किसका पावर का फॉर्मूला आ गया बेटा हमारा, समझ गए कितना आ गया m1 L2 t माइनस 3। इसका बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। और खाली कोई आपसे पूछे डायमेंशंस क्या हैं, तो आप क्या बोलेंगे 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -3 इन टाइम। समझ गए इतना, वेरी गुड। आगे देखिए, देखो नेक्स्ट, मान लो हम बात करें सरफेस टेंशन की, किसकी बात करें बेटा हम, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन में लेंथ। अब आप बोल रहे हो सर ये फॉर्मूले तो हमें याद नहीं है सरफेस टेंशन का, आप तो ऐसे लिख रहे हो। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे बेटा आप आगे बढ़ोगे आपको सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे,
रिवाइज होते जाएंगे, लर्न होते जाएंगे, क्योंकि हम आगे चैप्टरों में इन फॉर्मूलों का ड्राइव पढ़ेंगे पूरा। तो आप देखो फोर्स का पढ़ा था हमने बेटा कि फोर्स का क्या आया था बताओ, m1 L1 T-2, लेंथ का कितना है बेटा हमारा L, तो डेट मीन्स कितना आ गया बताओ, m1 L से L कट गया, L की पावर 0 T की पावर -2, तो ये किस डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बेटा हमारा, सरफेस टेंशन का। समझ गए, वेरी गुड बेटा। अगला देखिए, मान लो हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, सुना है कभी ये फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यस सर, 10th क्लास में सुना था ऑप्टिक्स में। तो याद करो किसके बराबर होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन, बोलो, वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बताओ स्पीड का क्या होता है बेटा, ऊपर पढ़ा था हमने LT-1, नीचे भी क्या है स्पीड, उसका भी कितना आ गया LT-1। तो देखो L ने L को कैंसिल कर दिया, T ने T को कर दिया, तो डेट मीन्स कितना आ गया M0 L0 T0, मतलब इसका कोई भी डायमेंशंस नहीं आया है। समझ गए, कंफर्म, वेरी गुड बेटा। आगे देखिए, देख लो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों को कैंसिल कर दिया, दोनों को कैंसिल करने के बाद स्पीड का क्या हो गया LT-1, और उसका भी कितना है बेटा हमारा LT-1, दोनों ने एक दूसरे कैंसिल करा तो नेट कितना आ गया 0, डेट मीन्स M0 L0 T की पावर भी 0। क्लियर हुआ इतना, वेरी गुड बेटा। अब बात एक आध और निकाल लो, चलो, जैसे हमने बात करा प्रेशर का, प्रेशर क्या होता है बताओ, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स का निकाला था बेटा थोड़ी देर पहले M1 L1 T-2, एरिया का कितना है बेटा हमारा L², तो डेट मीन्स कितना आ गया M1 L-1 T-2। समझ गए, कंफर्म बेटा, वेरी गुड। एक और देख लो, चलो, जैसे हम बात करें मान लो स्ट्रेन की, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो ऊपर भी लेंथ है बेटा, नीचे भी क्या है लेंथ, तो लेंथ में लेंथ को कैंसिल करा तो कितना आ गया बताओ M0 L0 T की पावर 0। समझ गए इतना, कंफर्म, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखिए, समझना सारे ध्यान से कैसे कैसे हम कर रहे हैं। सबके डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल मेडिकल के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जनरली आ रहा है इस यूनिट से, तो इसलिए ध्यान से समझिए बेटा इसे। हम मान लो बात करें, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है F = G M1 M2 अपॉन R², और आपसे कह दिया फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालने के लिए कह दिया। समझ गए, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ से G निकालना है, तो G का निकालो, F = G M1 M2 अपॉन R², रखो F, जहाँ से G निकाल लो पहले आप, कितना आएगा बताओ, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, FR², M1 M2 कहाँ जाएंगे बेटा, अपॉन में आ गए। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी तो थोड़ी देर पहले निकाला था, M1 L1 T-2, डिस्टेंस से कितना आ गया बेटा L, क्योंकि R क्या है यहाँ पे बेटा F क्या है फोर्स, R क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, और M1 M2 क्या है बेटा यहाँ पे मास। समझ गए, और G क्या है, G को बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा, अभी हम और भी पढ़ेंगे, एक यूनिट पढ़ेंगे हम ग्रेविटी, पूरी ग्रेविटेशनल के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखो फोर्स का रखा था M1 L1 T-2, R का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, अपॉन में मास से कितना होता है बेटा M, 2 बार है मास, तो एक M और आ गया, करो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा बताओ, एक M से एक M कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, ये पावर ऊपर जाएगी M-1, एक L1 ये और L2 ये हुआ, तो कितना हो गया बेटा L की पावर 3, और ये क्या हुआ T की पावर -2। तो डेट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G। समझे क्या करा है, F = G M1 M2 अपॉन R²। हमने यहाँ से क्या करा बताओ, F की वैल्यू निकाल ली, G की वैल्यू निकाल ली,
एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2 आया। उसके बाद एफ का डायमेंशन फॉर्मूला रखा m1 L1 T-2, आर का रखा क्या हो गया बेटा एल स्क्वायर, मास के रखे m आ गए, एक m ने एक m को कैंसिल कर दिया, ऊपर भेजा तो m-1 L क्यूब, क्यूब कैसे हो 1 ये और 2 ये, L क्यूब T⁻²। आ गया समझ में आपको? वेरी गुड बेटा। अगला देखिए, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे ढंग से कैसे हुआ। देखो नेक्स्ट देखो, ध्यान समझना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब सर ये आप नई टर्म बेटा वही अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल है बेटा ये एन सा, इसे ईटा बोलते हैं। समझ गए? क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला दे रखा है हमें, फोर्स इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। एफ क्या है बेटा यहाँ पे? फोर्स है, 6 पाई कॉन्स्टेंट, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस और वी वेलोसिटी। तो निकालो, कैसे निकालेंगे बताओ? रखो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m1 L1 T-2, 6 पाई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ईटा का आपको निकालना है, रेडियस बेसिकली डिस्टेंस है तो उसका क्या आ गया L, वेलोसिटी का क्या होता है बताओ हमने LT-1। तो कितना आया बताइए बच्चों? देखिए एक L ने एक L को कैंसिल कर देगा, क्या होगा बताओ? एक L को कैंसिल, इस L ने इस L को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट बताओ कितना बचा हमारे पास? m1 T-2 होल डिवाइड बाय LT-1 इक्वल टू कितना बचा? ईटा। सोल्व करो, कितना आ गया? m1 L ऊपर जाएगा L-1 -2 +1 -1। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। क्लियर हो गया? वेरी गुड बेटा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन निकालते कैसे हैं, किस तरह से उन्हें हम वर्क करते हैं। अब बात करेंगे हम इसके आगे जनरल बातें। देखिए बेटा ध्यान से, समझना बेटा ध्यान से। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्वांटिटी होती है, क्या होती है बेटा? हमारे पास जो क्वांटिटी होती है, जैसे हमने मास लिखा 5 kg, समझ गए? तो मास क्या है? हमारी एक क्वांटिटी होती है। इस तरह की क्वांटिटीज़, हमारी ये क्वांटिटी 4 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती हैं? 4 तरीके की। देखिए ध्यान से समझना, क्वांटिटी कितने तरीके की होती है बेटा? हमारी 4 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी कौन कौन सी कैटेगरी में आएगी? देखिए, पहली है हमारी डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। समझ गए? पहली कौन सी क्वांटिटी है? डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्वांटिटी। समझ गए? पहली है डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी, नेक्स्ट है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्वांटिटी, नेक्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी, और उसके बाद है नेक्स्ट हमारी डायमेंशनल लेस वेरिएबल क्वांटिटी। समझ गए? पहले क्वांटिटी कितने टाइप की बताई बेटा? मैंने 4 तरह की बताई आपको। कौन कौन सी? एक तो है डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी, नेक्स्ट है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्वांटिटी, उससे अगली है डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी, और उसके बाद है डायमेंशनल लेस वेरिएबल क्वांटिटी। अब 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करेंगे और सीखेंगे क्या क्या है। समझ गए? देखिए बेटा ध्यान से, क्वांटिटी का मतलब क्लियर होना चाहिए। क्वांटिटी जैसे मास है, लेंथ है, कुछ भी चीज़, एरिया है, ये सब क्या है? हमारी एक क्वांटिटीज़ हैं। देखना बेटा ध्यान से। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कौन सी? डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी।
हाँ, डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी कहती है ऐसी क्वांटिटी जो कांस्टेंट हो। कैसी हो? मतलब वो क्वांटिटी क्या हो बेटा हमारी? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो, मतलब उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हो। और डायमेंशनल भी हो, मतलब उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो। क्या हो? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो। तो उस क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी बोला जाता है? डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे हम बात करें, बताओ किसी की बात करो। जैसे हम बात करें दैट इज कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। समझ गए? तो ऐसी क्वांटिटी, अब देखो ये वैल्यू क्या है इसकी? फिक्स है, और इसके पास क्या है? हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। मतलब वो क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला भी है और वो फिक्स भी हैं, तो उन क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा? डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। नेक्स्ट सेकेंड नंबर की बात करें, फिर हमारा था डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्वांटिटी। समझ गए? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्वांटिटी। अब देखो खुद ही समझ गए होंगे, मतलब वो क्वांटिटी क्या होगी? फिक्स होगी, पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। समझ गए? कैसे? डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, पर वो क्वांटिटी क्या होगी हमारी? फिक्स होगी। जैसे बात करें हम, बताओ, जैसे हम बात करें 1 2 3, ये जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे, जैसे 1 है, फिक्स है, इसे हम चेंज ही नहीं कर सकते, कांस्टेंट है ना, इसका कोई डायमेंशंस है। हम बात करें पाई की, किसकी बात करें? पाई। पाई क्या होता है बताओ? डायमेंशनल लेस है, कोई डायमेंशन कोई लगाते हैं मीटर पर सेकेंड या ऐसा कुछ लगाते हैं इसके पीछे? नहीं। और ये कैसी क्वांटिटी है? फिक्स है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14, कोई चेंज ही नहीं कर सकता। समझ गए भाई? आप 22/7, ये वैल्यू क्या है बेटा हमारी? फिक्स है। तो उन क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्वांटिटी। मतलब जिन क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशंस नहीं होता। समझ गए? उन क्वांटिटी क्या बोला जाता है? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्वांटिटी। यहाँ पे कांस्टेंट बोला है, मतलब वो वैल्यू भी अपनी चेंज नहीं कर रहा है। समझ गए? और जो डायमेंशंस होती हैं, ध्यान समझना, और डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी कितनी होगी? फिर बताओ, डायमेंशंस कितनी आएंगी बेटा डायमेंशनल लेस क्वांटिटी की? बोलो सर, 0। समझ गए? डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी कितनी आएगी? 0। बट डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा बेटा बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? क्या होता क्या? m0 l0 t0, क्योंकि डायमेंशन सारी 0 है, और किसी की पावर 0 होती है तो किसके बराबर आता है? 1। मतलब उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा? हमेशा 1 के बराबर आएगा। समझ गए? क्लियर हुआ? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी कौन सी होती है? वो क्वांटिटी जो क्या होती है? फिक्स होती हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती, और उनके पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होता। जैसे हमने बात करा 1 2 3, ये सब वैल्यू कैसी हैं? फिक्स हैं, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हैं। जैसे पाई 3.14 22/7, ये वैल्यू फिक्स है, इसके पीछे कुछ यूनिट तो है नहीं, तो ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्वांटिटी। तो डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, डायमेंशंस ऊपर याद है आपको? जो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर आती हैं वो क्या आएंगी? हमेशा 0 आएंगी। बट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा बेटा इसका? हमेशा 1 आएगा। समझ गए? और देखो 1-2 एग्जाम्पल और दिखाता हूँ इसके। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वो भी सब हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? डायमेंशनल लेस में, क्योंकि डायमेंशन तो होता नहीं है उनका। एंगल होता है हमारा, एंगल भी किस में आता है हमारा? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी में आता है। समझ गए? जैसे हमने लिखा है, यहाँ पे लिख दिया आपने साइन थीटा, तो ये थीटा क्या है बेटा हमारा? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो, पर इसका एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे थीटा रखा, थीटा कैसा है? डायमेंशनल लेस। डायमेंशन लेस मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, पर थीटा की यूनिट होती है, क्या होती है? थीटा की यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। पता है ना? ऐसा यूनिट क्या होती है एंगल की यूनिट? रेडियन। समझ गए? पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। इसका मतलब
यहाँ से हमने एक चीज़ जानी कि हमारे नेचर में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं जिनके डायमेंशंस हैं पर डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी, जिनके कुछ यूनिट हैं पर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब सम क्वांटिटी कुछ क्वांटिटी का सम क्वांटिटी हैव यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ गए? कुछ क्वांटिटी ऐसी भी हैं जिनका क्या होता है, यूनिट है पर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। बट ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है, बट देयर इज नो एनी क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल फॉर्मूला बट नॉट अ यूनिट। मतलब हमारे पास कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है पर यूनिट नहीं है। समझ गए? मतलब एक बात ध्यान रखना, इस चीज़ का इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि हमेशा ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं कि जिनके पास डायमेंशंस होंगे तो यूनिट भी होगी, या फिर उनके पास यूनिट है पर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। पर ऐसी क्वांटिटी कोई भी नहीं है कि जिसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है पर यूनिट नहीं है। समझ गए? वेरी गुड बेटा, याद रखना। इसके जैसे जैसे अभी हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और भी चीज़ें एग्जाम्पल सीखते जाएंगे। नाउ थर्ड वन क्या थी? डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब वैल्यू क्या हो जिसकी चेंज हो रही हो, और डायमेंशन मतलब उसकी कुछ डायमेंशंस भी हो। समझ गए? वेरिएबल मतलब क्या होना है बेटा, चेंज, और उसके कुछ क्या हो, डायमेंशंस भी हो। जैसे बात करें हम, एरिया है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब कैसी क्वांटिटी है हमारी, बताओ? डायमेंशनल वेरिएबल मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग है, और कुछ डायमेंशंस भी है। तो ये सब किस क्वांटिटी में आती है? डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। नेक्स्ट फोर्थ वन है बेटा हमारी क्या? डायमेंशनल लेस वेरिएबल क्वांटिटी। डायमेंशनल लेस वेरिएबल क्वांटिटी मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो पर वो वेरिएबल हो, मतलब उनकी वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही हो, चेंज। जैसे कि समझ गए, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही हो, चेंज। जैसे एग्जांपल आपने भी पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, बताओ? 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पढ़ा है आपने 4/3। ये सब आप पढ़ के आए हो। समझ गए? सॉरी बेटा उल्टा लिख दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 4/3। तो देखो क्या है इसका, ये वेरिएबल वैल्यू है पर यूनिट तो नहीं है, तो कैसी है, डायमेंशनल लेस वेरिएबल क्वांटिटी। और अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेन कराया था मैंने, स्ट्रेन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आया था पर वो वैल्यू क्या आएगी उसकी, अलग लगाएगी। तो ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। क्लियर हुआ? वेरी गुड बेटा, कंफर्म, गुड। अब हमने क्वांटिटीज़ पढ़ लिया सर, ये पढ़ लिया, सब यूनिट डायमेंशन निकालने सीख लिए। अब इसकी एप्लीकेशंस, ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, कैसे कैसे यूज़ होगा, वो चीज़ पढ़ेंगे बेटा हम। अब पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस। समझ गए? डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मतलब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। तो 3 यूज़ हैं बेटा इसका। पहला यूज़ है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेगा। समझ गए? दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। समझ गए? कोई भी एक फिजिकल फॉर्मूला है उसकी करेक्टनेस चेक करेंगे बाय डायमेंशनल एनालिसिस। समझ गए? थर्ड है हमारा टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय डायमेंशनल एनालिसिस। किसी भी डायमेंशनल एनालिसिस से
उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। समझ गए? कंफर्म? अब 1 बाय 1 इसे डिस्कस करना चालू करते हैं बेटा, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। तो देखिए इधर